ओके क्लास, तो एक अनाउंसमेंट मुझे ये करनी थी विद रिस्पेक्ट टू आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। एक अनाउंसमेंट करनी थी कि आज के दिन की ये लास्ट इवैल्यूएशन है अदील के ग्रुप की, ठीक है। ये इवैल्यूएट करके कुछ थोड़ा बहुत इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था, इसीलिए मैंने आप लोगों को इसी मीटिंग के दौरान, इनकी इवैल्यूएशन के दौरान दोबारा क्लास ज्वाइन करने को कहा है। मेन रीजन बिहाइंड दिस इज कि कल से लेकर अब तक जो मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रही हूँ उसमें मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नजर नहीं आई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, लाइक क्लासेस बनेगी। सो अगर किसी का जो है वो कार रेंटल सिस्टम है तो वहां पे व्हीकल की क्लास बनती, फिर कार की एक क्लास होती, ट्रक की एक क्लास होती, मोटर बाइक की क्लास होती, कि वहां से जैसे आप टाइप कंसीडर कर रहे हैं वो सब चीजें आपके पास क्लास लेवल में, क्लास के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स में जाके सब सेट होती, और क्लास के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने सिर्फ फ्रंट एंड बनाया है, यानी कि यूजर इंटरफेस, वहां पे बटन लगाएं और बटन को क्लिक करके, जैसे लेट से अगर वहीं पे फ्रंट एंड पे कोई बटन है उसको क्लिक करके डायरेक्ट आपने एसक्यूएल पे एंट्री करवा दी है। तो जब मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट स्टार्ट जब हुआ था, जब मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रपोजल सबमिट करवाएं, तो मैंने जो आपको रिक्वायरमेंट दी थी प्रोजेक्ट की, उसमें मैंने कहा था कि फ्रंट एंड के लिए आप विंडोज फॉर्म बेस बेसिकली बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिस तरह अदील ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। सो अदील से मैं कहूंगी कि अदील काइंडली आप थोड़ा सा अपना ये जो क्लास है आपने बनाई है इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, और फिर यूजर इंटरफेस के थ्रू हम पूरी क्लास को एक दफा बता दें कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये आप लोगों को जो मार्क्स कम मिले हैं, जिनकी वैल्यूएशन हो गई है लेट से 11, 12, 13, तो वो जो मार्क्स आपको मिले हैं वो प्रोजेक्ट की बेसिस पे नहीं मिले, वो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टास्क दिए हैं मैंने आपको, लेट से एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करके दिखाए हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, उसमें मार्क्स मिले। तो प्रोजेक्ट पे मैंने आप लोगों को कोई मार्क्स नहीं दिए। तो वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी। सो ये पहला प्रोजेक्ट है जो मैंने आज देखा है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट हुई है। तो मैं अदील से रिक्वेस्ट करूंगी, अदील काइंडली इसको थोड़ा सा जो है आप ब्रीफ कर दें ताकि सबको पता चल जाए कि आपने किस तरीके से काम किया है। जी अदील, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको और आप अपनी स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है। स्टार्ट से थोड़ा सा पूरी क्लास को ब्रीफ कर दें। अब क्लास आपने ये सुनना है। अब आपके मार्क्स से रिलेटेड मैं थोड़ी सी अमेंडमेंट करवाऊंगी आप लोगों के सबके प्रोजेक्ट्स में, और जिन लोगों की अभी इवेल्युएशन रह गई है, इस ग्रुप के बाद जिन लोगों की इवेल्युएशन रह गई है वो जरूर इसको सुने, और जिन लोगों की हो गई है उनको भी फिर मैं अमेंड करवा के एज एन असाइनमेंट जो है प्रोजेक्ट की, मैं असाइनमेंट आप लोगों से कंसीडर करूंगी, जिसकी बेसिस पे आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स जो है वो रेस हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अदील थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं, उनको देख लें कि उन्होंने किस तरीके से काम करा है। तो जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं जिनकी अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं हुई, जिनमें जवाद का ग्रुप है, जवाद और हसनात आप लोगों का ग्रुप है, आई गेस अमाद का ग्रुप है, वजीहा का ग्रुप है, उसके अलावा और जो मोइज मुनव्वर और हमजा अख्तर का ग्रुप है, आकिब नजीर का ग्रुप है। तो जिन जिन लोगों की इवेल्युएशन रह गई हैं काइंडली वो इसको जरूर देखें कि अदील ने किस तरीके से काम करना है। आपने भी अपने प्रोजेक्ट में कल एक दिन तक का टाइम मैं आपको दे रही हूँ, ये सारा काम जिस तरह अदील ने किया है आप भी इसी तरह क्लासेस बना बना के एक मिडिल लेयर ऐड करेंगे अपने फ्रंट एंड और डेटाबेस के बीच में। जो आप फ्रंट एंड से जो भी काम कर रहे हैं, नेम एंटर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, बैंक अकाउंट एंटर कर रहे हैं, अकाउंट होल्डर का नाम दे रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं, विड्रॉ करवा रहे हैं, वो सारा काम पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू आपके इन फील्ड्स और मेथड्स में होना चाहिए, और फिर यहाँ से जाके आपके पास ये डाटा डेटाबेस पे स्टोर होगा। आप लोगों ने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लेयर को स्किप कर दिया, फ्रंट एंड पे बटन क्लिक करने पे ठक करके आपने जो है वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी का कोड डाल के डेटाबेस में इंसर्शन कर दी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहाँ गई? जिन लोगों ने बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है उनके बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में अकाउंट की क्लास क्यों नहीं है? पर्सन की एक मेन क्लास होती जिसको अकाउंट की क्लास इनहेरिट करती, अकाउंट होल्डर्स जो उस पे अकाउंट बन रहे होते, अकाउंट की क्लास में अकाउंट होल्डर का नेम होता, आईडी होती, बैलेंस होता,
विड्रॉ डिपॉजिट के मेथड होते हैं, ताकि फ्रंट एंड से जब आप विड्रॉ के बटन पे क्लिक करें तो वो विड्रॉ का बटन क्या क्लिक करे, क्लास का विड्रॉ वाला मेथड क्लिक करे, और उसके बैक एंड पे कोड होता है जो एसक्यूएल पे कनेक्ट होता है। तो आपके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बस बटन पे क्लिक करने पर, बटन का नाम भी चेंज नहीं किया, बटन वन क्लिक करने पे तो वो बैक एंड पे खुद से उसकी कोडिंग ओपन कर देता है। आपने तो बटन भी खुद से एक मेथड भी क्रिएट नहीं किया। तो जिन लोगों की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रह गई है इस ग्रुप के बाद, अब आज किसी की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन नहीं होगी। सारी रिमेनिंग जो इवैल्यूएशंस हैं जिन लोगों की रह गई हैं वो कल होंगी, और वो इसी पैटर्न पे होंगी। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करनी है अपने प्रोजेक्ट में, वरना आपको इसी तरह 10-11 मार्क्स मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, वो भी आपके वाइवा की बेसिस पे। दूसरी चीज ये कि जिन लोगों की हो गई है इवैल्यूएशन, जिनको मैं मार्क्स भी दे चुकी हूँ ऑलरेडी, और हमारे लोगों के ग्रुप को तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि वो मॉडिफाई करेंगे अपना प्रोजेक्ट, तो वो मॉडिफाई करके मुझे कल जो है वो अपना प्रोजेक्ट इवेलुएट करवाएंगे। इसी तरह जिन लोगों की हो गई है, जिनके मार्क्स कम है, उनको भी मैं यही कहूंगी कि वो अपने प्रोजेक्ट में पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करवाएं, और इंप्लीमेंट करने के बाद फिर मैं उसको देखूंगी कि वो आप मुझे किस तरीके से सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, और जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है ये मैंने छोड़ दिया है जिसका, तो वो काइंडली रिकॉर्डिंग देख के समझ लीजिएगा कि अब उन्होंने क्या करना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी 3 से 4 दफा बता चुकी हूँ कि क्या करना है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया या मिस कर दिया या नहीं सुना, तो वो ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी कीट एलएमएस में, वहां से आप देख लेंगे कि आप लोगों ने क्या करना है। जी अदील, आप थोड़ा सा जरा ब्रीफ कर दें, बाकी सारे स्टूडेंट्स काइंडली देख लें कि अदील ने किस तरीके से काम किया। आप लोगों ने भी जिनकी प्रेजेंटेशन रह गई उन्होंने इसी तरीके से काम करना है। जी अदील कंटिन्यू करें। ओके मैम। मेरा प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का। उसमें जो हमारे पास क्राइटेरिया आएगा वो डॉक्टर का आएगा, पेशेंट का आएगा, और मतलब एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तो उन सब की मैंने अलग अलग क्लास बनाई है। सबसे पहले तो एक क्लास बनाई है पर्सन की, जिसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है क्योंकि इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। तो फिर मैंने जो पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पर्सन के एट्रीब्यूट्स में मैंने दे दिए हैं। और फिर जो कुछ मेथड्स हैं जो मेरे को ओवरराइड करने हैं इसकी चाइल्ड क्लास में, वो मैंने कुछ मेथड्स यहाँ बना दिए हैं। फिर नीचे जाके मैंने जो यूज़र है ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसको पर्सन से इनहेरिट करवा दिया, जो कि जो यूज़र हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स भी आ गए, और जो ओवरराइड मेथड हैं जो ऊपर मैंने डिक्लेयर किए हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। फिर मैंने एक प्राइवेट पाथ कनेक्शन स्ट्रिंग इसको एक वेरिएबल में सेव करवा दिया, और उसको प्राइवेट था तो उसको गेट करवा दिया इनकैप्सुलेट। तो सब एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है। सबसे पहले तो जो ओवरराइड मेथड था डिस्प्ले का, ये हमारी जो डेटा ग्रिड व्यू पे है वो डिस्प्ले करेगा। इसकी रिटर्न टाइप है डेटा टेबल। सिर्फ वहां पर जाके हम बटन के पीछे सिर्फ क्यूरी पास करवाएंगे, उस क्यूरी को ये यहाँ लेकर आएगा, यहाँ से क्यूरी को डेटाबेस में सेव करवाएगा। इसी तरह दूसरा मेथड बनाया है बुलियन, जो कि लॉगिन के लिए बनाया है, वो कि ट्रू और रिटर्न फॉल्स करेगा। अब वहां पर जाएगा, वहां से जो टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज पास होंगी वो यूजर का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज पास कर देगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आ जाएंगी फर्स्ट नेम और पासवर्ड। यहाँ से जाके वो डेटाबेस में चेक करेगा कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये हैं, और फिर वो रिटर्न ट्रू कर देगा। अब वहां पर बटन के पीछे जाके अब मैसेज बॉक्स में मेरे को अगर पता चलाना है कि हमारे पास मतलब जो हमारे पास लॉगिन है वो सक्सेसफुल है, तो इसलिए मैंने इसको बूल टाइप रखी है, ताकि अगर मैं वहाँ पर मेथड को जाके चेक करूँ कि मेरे पास ट्रू है तो मैं मैसेज बॉक्स पे इसको प्रिंट करवा दूँ कि लॉगिन सक्सेसफुली। इसी तरह ये एक और मेथड बनाया है, मेथड ओवरलोडिंग की है, सेम नेम है बट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ये क्या काम करेगा, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है जो न्यू आने वाला है, जिसको हम एक्सेस दे रहे हैं कि आप भी एक्सेस कर सकते हैं, तो इस तरह वो भी एक्सेस करेगा। सिर्फ वो वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज पास होंगी यहाँ पर, और यहाँ से जाके ये क्यूरी में पास होंगी, और क्यूरी से वो डेटाबेस में सेव कर देगा। 1 मिनट रुकिएगा। क्लास आपने देखा कि इन्होंने किस तरीके से काम किया है। टेक्स्ट बॉक्सेस से फील्ड उठाई, वो सारी फील्ड्स उठा के क्लास के वेरिएबल्स में मेथड के थ्रू, और मेथड ओवरलोडिंग भी हो रही है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो रही है, सारे फिनोमेना जो हमने क्लास में पढ़े हैं वो सब इम्प्लीमेंट करें। टेक्स्ट बॉक्सेस से फील्ड उठा के क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स में रखवाएं। अदिल थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा स्क्रॉल अप। ठीक है, यूजर का जो है इन्होंने मेथड को ओवरराइड किया है, जिसमें जो आपने टेक्स्ट बॉक्सेस में फील्ड रखी हैं, फादर नेम, लास्ट नेम, फोन, जो आपकी प्रोजेक्ट की अपनी होंगी, वो मेथड के थ्रू इन्होंने क्लास के वेरिएबल्स में सेट करवाई हैं, दिस नॉट एफ नेम इज इक्वल टू दिस, और फिर उसके बाद क्यूरी जनरेट करके डेटाबेस पे स्टोर करवाई है। आपने ये वाला काम जो मिडिल लेयर है वो सब ने सारे ग्रुप्स ने जो है वो स्किप कर दिया है।
तो ये ऐसे होना है ये काम। तो अब आप अपने प्रोजेक्ट्स को, जिनकी नहीं हुई, अपने प्रोजेक्ट को 1 दिन का टाइम है, उसको इसी तरीके से मॉडिफाई करें और उसके बाद फिर इवेलुएट करवाएं। कंटिन्यू करें अदीम यहाँ से। यस मैम। फिर उसके बाद एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें डिलीट और अपडेट की क्यूरी पास करवाइए। सिर्फ ये डिलीट और अपडेट करेगा। यहाँ पर सिर्फ क्यूरी कहाँ से पास करवाएंगे, जिस बटन पे हमारे को क्यूरी चलानी होगी। अगर हम अपडेट डिलीट, अगर कोई बटन है जिस डिलीट करवाना है जो बटन के लिए, तो उस पर हम डिलीट की क्यूरी देंगे। अगर कोई बटन है जिस पे अपडेट करवाना है तो वो अपडेट की क्यूरी उस पर पास करवा के यहाँ पर पास हो जाएगी। यहाँ से क्यूरी जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगी। ये है सर्च के लिए कि हमें टेक्स्ट बॉक्स पे किसी फील्ड को सर्च करना है, उसके लिए ये मेथड बनाया है। ये भी उसी तरह काम कर रहा है कि यहाँ से एक क्यूरी पास होगी और क्यूरी लेकर आएगा, वो डेटाबेस में इम्प्लीमेंट कर देगा। फिर ये आईडी की है कि अगर मैं आईडी भी दिखाना चाहूँ, जैसे मैं अगर फॉर्म खोल रहा हूँ जैसे डॉक्टर का, तो उस पर आईडी खुद ब खुद शो हो जाए इंक्रीमेंट करके। अगर मेरे पास लास्ट आईडी मेरे डेटाबेस में 11 है, तो वो मुझे आईडी डालने की जरूरत नहीं पड़े, वो मुझे ये दिखा दे कि ये 12 ये बार डॉक्टर है जो एंट्री कर रहा है। इस तरह ये आईडी का मेथड बनाया है। इसको स्टैटिक रखा है। ये हर ये जो क्लास होगी उसके नाम के साथ कॉल होगा ये, क्योंकि आईडी इंक्रीमेंट कर रहा है, इसलिए मैंने मेथड को स्टैटिक रखा है। फिर एक क्लास बनाइए डॉक्टर की, जिसमें यूजर की क्यूरीज, जो क्यूरीज मैंने यूजर में दी हुई हैं वो मुझे डॉक्टर के लिए भी इस्तेमाल करनी होंगी। एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसलिए मैंने इसको इनहेरिट करवा दिया ताकि जितनी भी क्यूरीज हैं और जितने भी पर्सन के एट्रीब्यूट्स यूजर में आए हैं वो यहाँ पर डॉक्टर के आ जाए। और डॉक्टर के कुछ एट्रीब्यूट्स थे स्पेसिफिक, उनको यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन कर दिया। यहाँ पर आके फिर इंसर्ट का करवाया। इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पहले मैंने वैल्यूज ले ली वहाँ से टेक्स्ट बॉक्सेस से, फिर मैंने इसको साइड करवा दी जो इसके सुटेबल वेरिएबल्स थे, फिर उसको इस क्यूरी के अंदर, इंसर्ट वाली क्यूरी के अंदर पास करवा दिया। इंसर्ट सबके लिए, सबके इंसर्ट का मैंने अलग अलग बनाया क्योंकि उसके टेक्स्ट बॉक्सेस किसी के ज़्यादा थे किसी के कम थे। इसी तरह ये ऊपर ही फिर ब्लड बैंक है, जो हमारा ब्लड बैंकर है वो भी, उसको भी यूजर से इनहेरिट करवा दिया ताकि जितनी भी ब्लड बैंक के लिए क्यूरीज हैं, जैसे अगर कोई डोनेट करता है ब्लड तो वो इंसर्ट करवाएगा अपने जो उसकी डिटेल्स होंगी उसको इंसर्ट करने के लिए यूज़र की क्यूरीज चलानी होंगी, इंसर्ट डिलीट वगैरह। इंसर्ट तो मैं यहाँ पर सबके लिए अलग अलग कर रहा हूँ, लेकिन डिलीट और अपडेट के लिए मैं यूज़र को इनहेरिट करा रहा हूँ ब्लड बैंक से। इसी तरह ये इंसर्ट का बनाया हुआ है। जी अदील, अब आप ऐसा करें कि इसको एक दफा रन करके बता दें यूजर। हेलो, यस मिस जी ये काम ये करें कि इसको एक दफा रन करके बता दें ताकि इनको पता चल जाए। आई गेस समझ जिसको आनी होगी वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करनी है। तो इसको एक दफा रन कर दें, यूजर इंटरफेस दिखा दें कि वो जो टेक्स्ट फील्ड में जो आप डाटा ले रहे हैं वो किस तरह क्लास में स्टोर हो रहा है, और क्लास में स्टोर होने के बाद फिर डेटाबेस में हो रहा है। डायरेक्ट डेटाबेस में बटन क्लिक करने पे नहीं हो रहा। ठीक है, इसको रन करने का। इनकी क्लासेस देख रहे हैं आप? क्लास कितनी सारी क्लासेस हैं। कार्ड की इन्होंने अलग क्लास बनाई है, डॉक्टर की अलग है, डिस्चार्ज की अलग है। डिस्चार्ज मतलब वो सारी क्लासेस में काम किया है इन्होंने। ऐसा नहीं कि एक ही क्लास बना के वो जो फॉर्म की बन रही है और उसपे इनहेरिटेंस हो रही है बोला कि इनहेरिटेंस भी हमने अचीव कर दी। उसमें आपने कुछ नहीं किया। बैकएंड पे जब आप फॉर्म बनाते चले जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी पेरेंट क्लास जो है वो फॉर्म की क्लास होती है। मेरे पास मैन का फॉर्म शो होगा जिसमें लॉगिन मांगेगा। लॉगिन करेंगे, जो लॉगिन की 2 फील्ड जो पास करवाई थी मैंने उस क्यूरी में, वो ये थी कि अगर एक नेम देगा और एक पासवर्ड देगा। वो लॉगिन को अगर उसको सिलेक्ट मिल गया मेरा डेटा जो मैंने फर्स्ट नेम और पासवर्ड डाला है, तो वो लॉगिन कर देगा। लॉगिन करके हमारे को हमारे डैशबोर्ड पे शो कर देगा कि आप लॉगिन कर चुके हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर की जो क्लास थी अलग, डॉक्टर की क्लास थी, पेशेंट की क्लास थी, ब्लड बैंक की क्लास थी, ये सब एक क्लासेस अलग अलग थी। इसमें हर एक की फंक्शनैलिटी अलग अलग होगी। अब एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर पहले सिलेक्ट ऑप्शन मांगेगा कि आपको ऐड एडमिनिस्ट्रेटर करना है या सर्च रिकॉर्ड करना है। ऐड एडमिनिस्ट्रेटर करके इसमें अगर मैं वैल्यूज पास कराऊँ
अच्छा, यहाँ पे ये हो सकता था कि कुछ चीजें ऐसी होंगी अदील आपके पास कि यहाँ पे आप जी जी उसको जो है हार्ड कोड यहाँ पे मुझे एंट्री करने के बजाय मेरे पास ड्रॉप डाउन में आ जाती, जैसे कि जेंडर हो सकता है, उसके अलावा ब्लड ग्रुप, जितने भी हमारे पास पॉसिबल ब्लड ग्रुप हैं वो सब यहाँ पे टाइप करने के बजाय आप लिस्ट बॉक्सेस में डाल देते, तो जो सिलेक्ट करते हैं वो लिस्ट बॉक्स से उठा के वहां पे ऐड मैम। वो करेगा। जो आपकी आवाज नहीं आ लेकिन रही। मैम वो मैंने दूसरे फॉर्म में यूज किए हैं। जो अच्छा ठीक है। कॉम्बो ठीक है। बॉक्स जो है वो दूसरे फॉर्म में यूज किए अच्छा ठीक है, चलो कंटिन्यू करो, एक एंट्री करके दिखा दो इनको ताकि इनको समझ आ जाए कि इन्होंने भी क्या करना है। अब क्लास हो क्या रहा है, जो ये हैं। ऐड मैम कर शो रहे कर हैं, ये ऐड करने के बाद ये एक्चुअली पहले इनकी क्लासेस में जा रहा है जो इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लासेस यूज की हैं, और क्लासेस के थ्रू फिर डेटाबेस में जा रहा है। आपने भी ये काम करना है कि एक मिडिल लेयर ऐड करनी है, और ये सारी डेटा फील्ड जो आपके पास टेबल्स ये बन रहे हैं फॉर्म के, ये सारी फील्ड्स पहले क्लास में आपके पास सेव हो, क्लास के एट्रीब्यूट्स में, फिर उस पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, बटन क्लिक करने पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये सारी चीजें एज अ पैरामीटर पास करते हैं, तो ये सारी वैल्यूज क्लास में पास हो जाएंगी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, एक्चुअली ये इम्प्लीमेंटेशन आपने दिखानी थी। ठीक है, सही है अदील, अभी इसको आप अभी यही रखें, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। बाकी जो है अभी आज और इनके बाद और कौन से ग्रुप की रहती है? जवाद अहमद। जवाद आपको आवाज आ रही है? जवाद, जवाद हसनात एंड आकिब नजीर, आई गेस आप लोग साथ हैं शायद, एंड जवाद। जी जवाद, आपको माइक ऑन किया है मैंने। यस मैम। जी जवाद, आपका क्या प्रोजेक्ट है? मैम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, आपने कैसे किया इम्प्लीमेंटेशन? मैम क्लासेस वगैरह से ही किया। जिस तरह अदील ने किया इसी तरह किया आपने काम? नो मैम, वो कनेक्शन स्ट्रिंग्स वगैरह के वो ऑब्जेक्ट्स हमने नहीं बनाए, बाकी दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो जरा अपनी। फॉर्म्स जो हमारे अदील आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करें। जवाद आप शेयर करें अपनी स्क्रीन। मीटिंग एंड होने वाली है, थोड़ा जल्दी कर लें। जी जवाद। जी जवाद, मैंने आपको मैम अनम्यूट कर दिया। यस मैम 1 मिनट, वो मैं लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा है, अभी मोबाइल से कनेक्ट हुए। जी लाइबा, कोई क्यूरी है आपकी? लाइबा मुर्तजा। अच्छा, जिन लोगों की इवैल्यूएशन हो चुकी है, जितने भी ग्रुप्स, उनमें से कोई भी पार्टिसिपेंट जो है वो एक्टिव है, तो वो सुन लें कि आप लोगों ने ये करना है कि आपने भी अपने प्रोजेक्ट को फिर रीमॉडिफाई करना है, दोबारा से अपडेट करना है, और इसी तरह क्लासेस ऐड करनी है। ठीक है, ये सबने करना है। ठीक है, अब होगा क्या कि मैं आप लोगों के, जिन लोगों को इवैल्यूएशन हो गई और जिन लोगों के मार्क्स मैं दे चुकी हूँ, आप लोगों के एज इट इज मार्क्स जो है जिनके 11 12 13 इस तरीके के मार्क्स हैं, ये मैं आप, ये अभी तक आप लोगों के यही मार्क्स हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एडिशनल टाइम दे रही हूँ, और वो एडिशनल टाइम मैं आपको दे सकती हूँ, कब तक का दे सकती हूँ? लेट्स से सेकंड डे ऑफ ईद तक। वैसे तो कल तक का टाइम है, लेकिन कल तक के ज्यादा मैं आपको फर्दर एक्सटेंड कर देती हूँ टाइम। आप ईद के सेकंड डे से पहले पहले अपने प्रोजेक्ट्स को मॉडिफाई करके मुझे वो प्रोजेक्ट सेंड करेंगे।
ठीक है, ईमेल करेंगे आपको प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि एवेल्युएशन कैसे करनी है या नहीं करनी है, व्हाट्सएप पे कुछ छोटा मोटा सा वाइवा हो जाएगा। लेकिन वाइवा वगैरह आप सबका मैंने ले लिया जिनकी एवेल्युएशन हो गई। एक्चुअली आपने काम ये करना है कि अपने प्रोजेक्ट्स को इसी रिस्पेक्ट से क्लासेस ऐड करनी है, क्लासेस के एट्रीब्यूट्स के थ्रू काम करवाना है जैसे अदील ने करा है। ठीक है, और ये करके फिर आप मुझे ईद के फर्स्ट डे तक रख लेते हैं, फर्स्ट डे ऑफ ईद तक मुझे सबमिट करवा दें रात 12 बजे से पहले पहले। ठीक है, मैं देख लूंगी कि अगर वो कनेक्टिविटी सब ठीक हुई तो फिर उसकी बेसिस पे आपके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। जो सबमिट करवा देगा उसके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे, जो नहीं करवाएगा उसके मार्क्स एज इट इज 11-12 जितने मार्क्स हैं उतने ही जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जिन लोगों की रह गई है अदील के ग्रुप के बाद, जिन लोगों की भी रह गई है वो काइंडली कल तक अपने प्रोजेक्ट में ये सब चीजें ऐड करें, क्योंकि अब आप लोगों ने देख लिया है कि आपने कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अभी मार्क्स नहीं मिले, इसीलिए आपके पास 1 डे का ड्यूरेशन है। आप क्लासेस ऐड करें और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन करवाएं कल तक, और कल के देखने के बाद फिर मैं आप लोगों का वाइवा भी लूंगी और मार्क्स भी उसी बेसिस पे दूंगी। और जिनका हो गया है, बल्कि कल तक का ही टाइम रखते हैं सबके लिए, जिनकी इवैल्यूएशन हो गई है, जिनको मैं मार्क्स दे चुकी हूँ, कल तक का टाइम है। कल तक क्लासेस ऐड करके सारे काम हमने किए हुए हैं, आप लोगों को आते भी हैं, मैंने वाइवा भी ले लिया है। तो बस आपने इम्प्लीमेंटेशन ये करनी है कि अदील के प्रोजेक्ट को देखते हुए अपने प्रोजेक्ट को उसी पे मैप करना है। और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, तो आप अदील का प्रोजेक्ट वहां से देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी सारे स्टूडेंट्स लीव कर दें, सिर्फ अदील का ग्रुप जो है वो एक्टिव रहे, बाकी जो रिमेनिंग ग्रुप्स है अब उनकी कल होगी। और वो जो है वो इसी तरह अदील के ग्रुप के थ्रू ही उनकी मैपिंग होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। नहीं होगी तो फिर आपको ऐसी 10, 11, 9, 10 ऐसी नंबर मिलेंगे। मुझे क्लासेस दिखाएं आप अपनी, जवाब क्लास में आपने काम कैसे किया है, विजुअल स्टूडियो दिखा दे। आपको भी नहीं हुआ वो काम? अच्छा, प्रोडक्ट की क्लास है, दिखाओ जरा स्टार्ट से।